अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज हम क्रिएटिव कंपनी का एक्सटर्नल साउंड कार्ड को देखेंगे कि ये साउंड कार्ड किस तरह काम करता है, इसको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है और इसको हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल से कैसे ऑपरेट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे साउंड कार्ड को देखेंगे और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी जो मैं इसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी इस साउंड कार्ड के ज़रिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि इस साउंड कार्ड के अंदर बिल्ट इन माइक मौजूद है, यानी हमें अलग से तार वाला माइक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस साउंड कार्ड के ऊपर भी 2 माइक मौजूद हैं जिससे मैं अभी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये साउंड कार्ड बेसिकली 5.1 साउंड सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 5.1 साउंड क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप ये डायग्राम देख लें। एक ऐसा स्पीकर का सेटअप होता है जिसके अंदर टोटल 6 स्पीकर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देख लें इसके अंदर टोटल 6 स्पीकर हैं। इन 6 स्पीकर को 5.1 साउंड कहा जाता है। जब आप कभी सिनेमा में मूवी वगैरह देखते हैं वहाँ पे इस तरह का साउंड इस्तेमाल होता है। जब आप कोई भी फिल्म वगैरह देखते हैं तो उस फिल्म का साउंड इन स्पीकर में डिवाइड हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इन सारे स्पीकर की तारें अलग से होती हैं। इन सारी स्पीकरों की तरतीब कैसे की जाती हैं उसके लिए साउंड कार्ड का इस्तेमाल होता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो आइए जी, सबसे पहले आप फिजिकली देख लें। इस तरह का साउंड कार्ड है जिसके सामने भी कुछ पिन है और बैक साइड पे भी कुछ पिन है। ये कौन कौन सी पिन है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर है वो है SB1560। उसके बाद जब ये साउंड कार्ड को लिया जाता है इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल भी आता है। रिमोट कंट्रोल से इसकी आवाज़ को कम ज़्यादा और अगर किसी प्लेयर में गाने वगैरह चल रहे हों तो वो भी हम तब्दील कर सकते हैं। बाकी आप देख लें इस तरह का साउंड कार्ड है। इसके ऊपर ये 2 माइक लगे हुए हैं। ये जो साउंड ब्लास्टर के लेफ्ट साइड पे 2 निशान है, ये दोनों इसके माइक हैं। उसके बाद इसमें एक मास्टर वॉल्यूम है। उसके बाद इसकी बैक साइड पे ये सारी पोर्ट्स हैं। आइए अब इसकी पोर्ट्स को देखना स्टार्ट करते हैं। इस साउंड कार्ड में सबसे पहले आप देखें कि एक USB की पोर्ट मौजूद है जिससे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ऑप्टिकल आउट है जहाँ से हम मल्टी चैनल ऑडियो डिजिटल फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इसके यहाँ पे टोटल 4 पिनें मौजूद हैं जिसमें 2 पे हमारा लेफ़्ट राइट लिखा आ रहा है। इस यहाँ पे लेफ़्ट स्पीकर, यहाँ पे राइट स्पीकर। ये हमारी रियर के 2 स्पीकर की पिन है। अब यहाँ पे 2 स्पीकर कैसे लगेंगे, इस पिन के अंदर हमारी इस तरह की ऑक्स केबल लगेगी जो कि 3.5 mm का जैक कहलाता है। जब ये पिन लग जाएगी उसके बाद 2 स्पीकर हमारे उसके आगे लगेंगे और उसके बाद फिर जो आखिरी पिन है वो सेंटर और सब वूफर है। इस तरह हमारी ये 6 स्पीकर की आउटपुट हो गई है। 6 स्पीकर पे हम अपने ये 5.1 का सेटअप लगा सकते हैं। बाकी ये याद रहे इस साउंड कार्ड से प्री ऑडियो निकलती है, हम डायरेक्ट स्पीकर नहीं लगा सकते। इसके आगे हमें कोई एम्पलीफायर वगैरह लगाना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर ये मास्टर वॉल्यूम मौजूद है जो कि आवाज़ को कम ज़्यादा करेंगे। उसके बाद ये रिमोट का IR सेंसर है, यानी कि इस डायरेक्शन पे रिमोट करके हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसके साथ भी 3 पिनें मौजूद हैं जिसमें सबसे पहले हेडफोन की पिन है जिसमें हम अपना हेडफोन लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें माइक की पिन मौजूद है। माइक तो इस साउंड कार्ड के अंदर भी मौजूद है लेकिन अगर अलग से लगाना हो तो हम ये पिन लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें ये लाइन इन की पोर्ट मौजूद है। लाइन इन से मुराद है कि हम यहाँ पे कोई भी एनालॉग ऑडियो दे के उसको अपने कंप्यूटर वगैरह में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह की पिन हम इसमें लगा देंगे। उसके बाद इस तार में जो दूसरी पिन है वहाँ पे हम कोई भी एनालॉग ऑडियो यानी कि जो लाइव ऑडियो चल रही हो उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह का साउंड कार्ड है। आइए अब ये मैं बता दूँ कि जो ऑप्टिकल आउट है ये क्या है। यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर की तार लगती है। तो आप देख लें इस तरह की ये तार होती है जो कि यहाँ पे लग जाती है। अब इस एक तार के अंदर ही 6 स्पीकर का साउंड मौजूद है। अब ये 6 स्पीकर का साउंड किस तरह है ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम इसको कैसे अपने होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम इस साउंड कार्ड को ऑन करते हैं। साउंड कार्ड को ऑन करने के लिए फ़िलहाल मैं छोटी केबल लगा देता हूँ। तो अभी आप देख लें एक तरफ इसके माइक्रो USB है, ये मैं इसमें लगा देता हूँ और जो स्टैंडर्ड USB है वो मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की किसी भी USB की पोर्ट में लगा देता हूँ। अच्छा, मेरे लैपटॉप में विंडो 10 मौजूद है, इस वजह से मुझे इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो हमारी ऑडियो इसके अंदर आना शुरू हो जाती है। तभी आप देखें जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ साउंड कार्ड के ऊपर एक सुर्ख रंग की लाइट ऑन हो गई है।
तो अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देख लें, इसका ड्राइवर ऑटो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब ये साउंड कार्ड हमारा प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए क्या है कि कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल के अंदर हार्डवेयर एंड साउंड में, उसके बाद मैनेज ऑडियो में जाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि लास्ट पे ये आ रहा है SB Umani सराउंड 5.1। इसका मतलब ये है कि हमारा साउंड कार्ड कनेक्ट हो गया हुआ है। उसके बाद मैं नीचे कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ, तो अभी आप देखें स्टीरियो पे आ रहा है, जिसके में दोनों स्पीकर हमारे चल रहे हैं, दोनों स्पीकर में साउंड आ रहा है। उसके बाद अगर मैं 5.1 करता हूँ तो हमारे टोटल 6 स्पीकर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। अगर आपके 6 स्पीकर कनेक्ट हैं तो मैं टेस्ट का बटन दबाता हूँ तो सारे स्पीकर में साउंड आता है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे सारे स्पीकर प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुके हुए हैं और अपनी ठीक डायरेक्शन पे पड़े हुए हैं। ठीक डायरेक्शन से मुराद ये है कि ये 5.1 का सेटअप है, हमें इसी तरतीब से ही स्पीकर लगाने होंगे, फिर हमें साउंड की क्वालिटी बेहतर आएगी जैसा कि सन्ना के अंदर होती है। उसके बाद साउंड में मैं जाता हूँ तो रिकॉर्डिंग में देखिए, रिकॉर्डिंग में इसकी 2 ऑप्शन आ रही हैं, माइक इन और माइक अरे और लाइन इन। उसके बाद अगर आपकी विंडो पुरानी है या ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे तो गूगल पे जाके इसका मॉडल नंबर लिख दें, जो कि साउंड कार्ड का मॉडल है SB1560, विंडो 10 लिख दें। उसके बाद क्रिएटिव की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसका नाम आ गया है साउंड ब्लास्टर उमानी सराउंड 5.1। उसके बाद इसके सारे ड्राइवर, मैनुअल और फीचर वगैरह मौजूद हैं। तो यहाँ से आप इसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर आपको यूज़र गाइड चाहिए हो वो भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक तो मेन इसका ड्राइवर है और एक इसका पैनल भी है। आप देख लें इस तरह का एक पैनल होता है जिसके अंदर भी ये सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं, जिसमें आवाज़ को कम ज़्यादा, माइक को तरतीब देना, स्पीकर्स की तरतीब यानी स्पीकर स्टीरियो या 5.1 इस्तेमाल करना, हर स्पीकर की आवाज़ को कम ज़्यादा करना और इक्वलाइज़र वगैरह मौजूद है। तो आप ये इजाफी एप्लीकेशन करके इस इक्वलाइज़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो वॉल्यूम लगा हुआ है, अगर आप इसे घुमाते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होता हुआ शो हो रहा होता है। आइए जी, अब हमारा ये साउंड कार्ड प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया हुआ है। आइए मैं आपको ऑप्टिकल आउट का बता देता हूँ। अभी आप देख लें, ये एक ऐसी पोर्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा मौजूद होता है। जो इस साउंड कार्ड में एनालॉग आपको 6 स्पीकर लगाने की ऑप्शन नज़र आ रही है राइट साइड पे, वो इस ऑप्टिकल के अंदर एक तार के अंदर भी सारा सिग्नल मौजूद है। अब ये किस तरह काम करती है आप देख लें। इस तरह की ये फाइबर की तारें मिलती हैं। तो इस तरह की एक तार होती है, बेसिकली एक पाइप नुमा तार होती है जिसके अंदर से रोशनी सफ़र करती है। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे ही मैं ये जैक इसमें लगाता हूँ, ये लाल वाली रोशनी हमारे दूसरे सिरे पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अभी आप देखें कि जैसे मैंने ये पिन लगाई है, हमारी ये लाल वाली रोशनी इसमें नज़र आ रही है। अब इसके अंदर हमारे 6 स्पीकर का साउंड मौजूद है। तो ये 6 स्पीकर का साउंड है। उसके बाद मैं एक होम थिएटर लेता हूँ। होम थिएटर के अंदर आप देखिए कि यहाँ 6 स्पीकर लगाने की ऑप्शन मौजूद है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल इन की पोर्ट मौजूद है। तो यहाँ पे मैं ये तार लगा दूंगा। तो जब मैं ऑप्टिकल इन की ये तार इसमें लगा दूंगा, उसके बाद ये होम थिएटर क्या करेगा, वो 6 स्पीकर को एम्पलीफाई करेगा और उसके बाद इस होम थिएटर के पीछे जो 6 स्पीकर आ रहे हैं, जिसमें सब वूफर, सेंटर, फ्रंट, सराउंड, यहाँ पे मैं 6 स्पीकर लगा सकता हूँ। और ये 6 स्पीकर की तरतीब वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको बताया कि 5.1 साउंड की तरतीब होती है। तो इस तरह हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ लगा के हम इससे मल्टी चैनल ऑडियो भी हासिल कर सकते हैं, माइक और लाइन इन की पोर्ट्स भी लगा सकते हैं। और आइए अब हम इसको मोबाइल पे लगाने का तरीका देखते हैं। मोबाइल पे लगाना बहुत आसान है। इस तरह की डिवाइस मौजूद है, क्योंकि मेरे मोबाइल में USB-C है तो इतनी हैवी डिवाइस की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास फिलहाल यही अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड USB इसमें लगा देता हूँ, उसके बाद USB-C अपने मोबाइल में लगा देता हूँ। तो भी आप देखें कि हमारे साउंड कार्ड पे सुर्ख रंग की लाइट ऑन होगी हुई है। अब ये साउंड कार्ड हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो गया हुआ है। अगर हम अपने मोबाइल में कोई भी 5.1 साउंड की वीडियो देखेंगे, उसकी ऑडियो इस साउंड कार्ड में आ जाएगी, जो कि आप एनालॉग से भी हासिल कर सकते हैं और ऑप्टिकल डिजिटल से भी हासिल कर सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाता है, यानी विंडो से भी कनेक्ट हो जाता है, मैक से भी कनेक्ट हो जाता है और मोबाइल से भी इजीली कनेक्ट हो जाता है। और जब मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो हमें कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्रिएटिव लैब SB1560 उमानी सराउंड 5.1 किस तरह काम करता है। और लास्ट में बताता चलूँ
इसके अंदर बिल्ट इन माइक मौजूद है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं वॉइस ओवर भी इसके ज़रिए कर रहा हूँ। इसके माइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसा कि ब्लू कंपनी के माइक होते हैं उस लेवल की इसकी माइक की क्वालिटी है। बाकी जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं साउंड कार्ड के ज़रिए, ये डायरेक्ट ऐसे आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कुछ सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया है और एक वोकल बूथ का भी इस्तेमाल किया है। वोकल बूथ को घर में कैसे बनाया जाता है उसका तरीका भी मैंने बताया था, वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लें। और जिन जिन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए मैंने वीडियो और ऑडियो बनाई है, इसका सारा भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। बाकी अगर आपके पास कोई मूवी या सॉन्ग वगैरह हो, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो 5.1 साउंड है या नहीं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद आप टेक्निकल डिटेल इस साउंड कार्ड की देखना चाहते हैं तो कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, और उस वेबसाइट के मुताबिक इसकी जो कीमत है वो तकरीबन $90 है। मज़ीद आप इस साउंड कार्ड के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।